हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। कैसे? हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। चलिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पीपीसी फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक with different dielectrics of different thickness। और ये पढ़ते ही आपको पूरा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं डायग्राम बना देता हूं। अभी कहानी क्या है, थोड़ी सी पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। कहानी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। अभी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है बढ़िया सा, और बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल V है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैपिटल V ही होगा। अब इन प्लेट्स के बीच में अलग अलग थिकनेस के डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम रखे हैं। इसकी थिकनेस T1 है, ये माइका हो सकता है या कोई अदर मीडियम हो सकता है। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी मान ली एप्सिलॉन R1। ऐसे ही दूसरा मीडियम लिया गया है, इसकी थिकनेस मान ली T2, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R2। ऐसे ही करके n बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स लिए गए हैं अलग अलग थिकनेस के और अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी के, और लास्ट वाले की थिकनेस Tn और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन Rn। और जो कैपेसिटर प्लेट्स हुआ करती थी उनके बीच की डिस्टेंस हुआ करती थी d। So the matter is little complicated. So now what we have to do, we need to calculate, we need to find out the capacitance of this given arrangement. Last time हमने क्या किया था, केवल इन प्लेट्स के बीच में केवल एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था, तब हमने कैपेसिटेंस निकाला था। Right now the situation is little different. Now the medium has been filled with the different dielectric mediums having different thickness. Now, but the concept is same. Whatever the potential we will give to from the battery, जो भी potential हम बैटरी से देंगे, वो यहां से यहां तक खर्च होगा। कैसे खर्च होगा? So the given potential, यहां से यहां तक कितना खर्च होगा, ये वाला पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे। So the total potential difference across the capacitor plates, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इज इक्वल टू। अब मैंने जैसे लास्ट केस में बताया था, देखो ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। इनके अंदर सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। इसके अंदर अगर E1 है, इसके अंदर अगर E2 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा En। डायरेक्शन मैंने शो कर रखी है, और खाली जगह में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 कहां, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को खर्च करा के ही बनता है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है खाली जगह में, तो यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो स्लैब के अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो खर्च हुआ है वो होगा खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप V0 प्लस पहली स्लैब के अंदर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्यों हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप? क्योंकि स्लैब के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे बनता है, क्यों मिलता है? क्योंकि उन दोनों सरफेसेस के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जैसे हम ये कहते थे कि साहब ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये पोटेंशियल V दिया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हम कहते थे अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब। ऐसे ही नहीं मिला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलने के लिए, बनाने के लिए हमने पोटेंशियल ड्रॉप कराना पड़ा है,
और यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है V। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मतलब वो क्यों मिला है, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप है। तो पहली स्लैब के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप V1 इज इक्वल टू होगा E1, पहली स्लैब के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप V1, दूसरी स्लैब के अंदर V2, ऐसे ही nth वाली स्लैब के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप Vn। हो गया टोटल पोटेंशियल। जो टोटल पोटेंशियल दे रहे हैं वो खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप V0 प्लस हर एक स्लैब के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप V1 प्लस V2 डॉट डॉट Vn। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अगर ये फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है तो याद कर लो। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है उस जगह पे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब सुनो, इस फॉर्मूला के बिहाफ पे मैं V0 का फॉर्मूला बनाऊंगा, मैं V1 का फॉर्मूला बनाऊंगा, V2 का, Vn का, हर एक का फॉर्मूला बना लूंगा। कैसे? पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला मैंने यहां बना लिया। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो V0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इस वाली इक्वेशन को लिख सकता हूं, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू V0 और V0 की जगह खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप, तो खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होगा खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू खाली जगह की डिस्टेंस। खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 मान लेते हैं, दोनों साइड में खाली जगह है, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E0। मैं V0 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू खाली जगह की थिकनेस। खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो गया और खाली जगह बची कितनी, टोटल D हुआ करती थी, ये T1 हो गया, T2 हो गया, Tn हो गया, तो इन सबको जोड़ के D में से माइनस कर दो, खाली जगह मिल जाएगी। तो खाली जगह है D माइनस T1 T2 डॉट डॉट Tn। तो ये हो गया V0 की वैल्यू। V0 की वैल्यू हो गई, खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू खाली जगह की थिकनेस, सॉरी खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू खाली जगह की थिकनेस, और खाली जगह की थिकनेस ये है, प्लस V1। V1 मतलब इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसकी थिकनेस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ले रखा है E1 और थिकनेस कितनी ले रखी है T1। ऐसे ही डॉट डॉट Vn, Vn को क्या लिखेंगे En इनटू Tn। nth वाली जो स्लैब है इसके अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होगा इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड En इनटू इसकी थिकनेस Tn। तो ये कहानी हो जाती है। अब मैं E1 E2 En इन सब की वैल्यू पुट करूंगा। कैसे? किसी भी स्लैब के अंदर, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है द रिलेटिव परमिटिविटी inside the dielectric slab, the relative permittivity inside the dielectric slab का फॉर्मूला होता है, जैसे पहली जो स्लैब है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन R1। ये रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये सब स्लैब ना होती तो खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड होता E0 अपॉन में स्लैब को रख देने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E1। तो आपको ध्यान रखना है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में स्लैब को रख देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से E1 का फॉर्मूला निकालना होगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या E0 अपॉन एप्सिलॉन R1। इसी तरीके से E2 En इन सब की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इस प्लेट से इस प्लेट का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू होगा खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इनटू खाली जगह की थिकनेस D माइनस T1, थोड़ा नीचे लिखेंगे, V इज इक्वल टू हो जाएगा E0 ब्रैकेट में D माइनस T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn, ये ब्रैकेट क्लोज। ये V0 की वैल्यू हो गई। V0 के बाद V1 आया था, V1 की वैल्यू ये थी E1 T1
उस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसकी थिकनेस। और E1 का फॉर्मूला में E नॉट बाय एप्सिलॉन R1 निकाल चुका हूं, तो E1 की जगह E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 और T1 की जगह T1। ऐसे ही इसके बाद जो आना था उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E नॉट इनटू T2 अपॉन में एप्सिलॉन R T2, सॉरी एप्सिलॉन R2 प्लस nth वाले के लिए क्या हो जाएगा, En की जगह लिख सकता हूं मैं खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अपॉन में लास्ट वाली स्लैब की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन Rn इनटू थिकनेस Tn। E नॉट सब जगह पर है तो कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 2। तो ये हो जाएगी v इक्वल टू हो जाएगा E नॉट कॉमन लेने के बाद बच रहा है, यहां बचेगा d माइनस t, ये पूरा टर्म d माइनस t1 तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं E नॉट कॉमन लेने के बाद, सब जगह से E नॉट कॉमन लेने के बाद E नॉट कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचेगा, ये पूरा टर्म यहां से यहां तक d माइनस ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस t2 डॉट 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 tn, ये और यहां से क्या बचेगा E नॉट कॉमन लेने के बाद t1 अपॉन एप्सिलॉन r1, t1 अपॉन एप्सिलॉन r1, आगे मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा, प्लस और T1 अपॉन x, E नॉट तो कॉमन जा ही चुका है, यहां बचा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, यहां से E नॉट कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा T2 अपॉन एप्सिलॉन R2। ऐसे ही nth वाले से क्या बचेगा, E नॉट कॉमन जा चुका है तो Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ओके, E नॉट हमने और कॉमन ले लिया है और यहां पे ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, अब E नॉट की वैल्यू हमें यहां फाइंड आउट करनी होगी। E नॉट क्या है, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, क्या फॉर्मूला होता है, दो प्लेट के बीच में जो फ्री स्पेस होती उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है उसका फॉर्मूला होगा E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ये जो वैल्यू यहां पुट कर दो तो E नॉट इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा की जगह Q अपॉन एरिया और एप्सिलॉन नॉट पहले से है। हमने क्या किया है, E नॉट की वैल्यू निकाली है, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया रख दिया है, एप्सिलॉन नॉट यहां पहले से था, तो इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो वैल्यू आई है, एक काम करते हैं स्टेप बचाने के लिए, बाकी ये पूरा स्टेप वापस लिखना ना पड़े, तो Q की वैल्यू CV यही रख दो, प्लेट्स पे चार्ज, since the charge at plates, प्लेट्स पे जो चार्ज होता है Q, उसका फॉर्मूला होता है ओवरऑल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी से दे रहे हैं। टोटल चार्ज इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस CV। वैल्यू पुट करते हैं तो E नॉट इज इक्वल टू आ जाता है Q की जगह CV अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। अब ये इक्वेशन 6 हो गई, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो। पुट करने से हमें क्या मिलेगा, यहां से हटा लेते हैं, हमें मिलेगा V इज इक्वल टू E नॉट की जगह पर CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में क्या था, खाली जगह की थिकनेस D माइनस T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn। ओके, खाली जगह की थिकनेस प्लस पहली वाली स्लैब जो रखी थी उसकी थिकनेस अपॉन में पहली स्लैब की रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे ही करके एंड तक लिख देंगे। ओके, V से V को उड़ा दे, कैंसिल कर दे, तो C इज इक्वल टू मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट A, दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा,
और c के साथ जो मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में जाएगा। d माइनस ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn और प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 कहां तक चल रहे हैं डॉट 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 tn अपॉन एप्सिलॉन rn। तो ये हो जाता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कब? जबकि कैपेसिटर प्लेट्स को डिफरेंट थिकनेस की डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया गया है, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है। कुछ केस स्टडीज में करते हैं। क्या केस स्टडी में ये करने जा रहा हूं कि जो प्लेट्स ली थी हमने, अब एक काम कर T1 थिकनेस, T2 थिकनेस, T3 थिकनेस, ऐसे ही जो भी थिकनेस ली थी उनकी, अब एक काम करो पूरे मीडियम को इनसे भर दो, पूरे मीडियम को भर दोगे फिर तो खाली जगह बचेगी नहीं, मतलब पहले दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी d हुआ करती थी वो इन सबके बराबर आ जाएगी। इफ कंडीशन है, केस है, इफ नो फ्री स्पेस मतलब प्लेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। तो उस केस में क्या है, जो d है वो किसके बराबर होगा, जो d है वो होगा t1 प्लस t2 डॉट 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 tn। इन सबके सम के बराबर आ जाएगा d, खाली जगह बचेगी नहीं। तो एक काम करो, यहां इस वाली इक्वेशन में यहां t1 प्लस t2 डॉट 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 tn की जगह d की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इन सबके सम के बराबर ही आ जाएगा d। तो वैल्यू पुट करते हैं तो c इक्वल टू आ जाएगा ऊपर एप्सिलॉन नॉट a, नीचे t1 प्लस t2 प्लस tn की जगह d पुट कर दोगे तो d माइनस इन सब की जगह पे भी d आ रहे हैं, d आ गए। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, इन सब का जो सम है वो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी के बराबर हो गया है, खाली जगह बची नहीं है, तो इनकी जगह d आ गया प्लस जो भी बचा है वो डॉट डॉट tn अपॉन एप्सिलॉन rn। ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन अपने पास आ रही है वो है c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d से d कैंसिल हो गया है t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 डॉट डॉट tn अपॉन एप्सिलॉन rn। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों तरीके से पूछ लिया जा सकता है। ये इसका केस स्टडी है, ये इसका केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है, अगर कोई फ्री स्पेस छोड़ी नहीं गई है तो फिर जो d है प्लेट्स के बीच की दूरी वो सभी स्लैब्स के सिंपली सम के बराबर आ जाएगी, और जब जो d है वो t1 प्लस t2 सब के बराबर हो गया तो ये आपस में कैंसिल, खाली जगह की थिकनेस बची नहीं। इसे क्या कहता था मैं, खाली जगह की थिकनेस तो बची नहीं, तो बचेगा क्या, ये दैट्स सॉल्व। इसके केस स्टडी के साथ सॉल्व कर दिया है।